पेज नंबर 580। इतिहास 2। इतिहास 1। एक। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बुला बहुत ही बढ़ाया। 2। और सुलेमान ने सारे इज़राइल के अर्थात सहस्त्रपति शतपतियों न्यायियों और इज़राइल के सब रईसों से जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे बातें की। 3। और सुलेमान ने पूरी मंडली सब समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास का मूसा ने जंगल में बनाया था वह बनाया था पर वहीं पर था। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यत-यआरीम से उस स्थान पर ले आया था जिससे उसने उसने उसको तैयार उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था और पीतल की जो वेदी उरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान उस मंडली समेत उसके पास गया और सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी उस पर 1000 होम बलि और चढ़ाए। उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा कि जो तू कुछ चाहे कि मैं तुझे तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसी स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो तू वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। 10। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। कि परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तेरी जो ऐसी मनसा हुई हुई अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगू, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा, इसलिए जिससे तू मेरी प्रजा का जिस जिस ऊपर मैंने तुझको राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। 12। इस कारण बुद्धि बुद्धि और ज्ञान तुझको दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी को मिलेगा। तब सुलेमान ने गिबोन के ऊंचे स्थान अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने यरूशलेम को बाहर आया और वह इस्राएल पर राज्य करने लगा। फिर सुलेमान ने रथ को सवार इकट्ठे करे और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे। उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम के राजा के पास ठहरा रखा। 15। और राजा ने ऐसा किया कि जो यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुदरों का सा बना दिया। 16। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। 17। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक रथ एक एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र में से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। इतिहास 2। इतिहास 2। 1। सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। 2। इसलिए सुलेमान ने 17,000 बोझिए और 80,000 पहाड़ के का पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर से 3,600 मुख्य गिनती के ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया था अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे वैसा ही अब वह मुझसे भी बर्ताव कर। देख मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिन में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पिरबों में होम बलि चढ़ाया जाए। इजराइल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। 5। और जो भवन में बनाने पर हूँ वह महान होगा क्योंकि वह हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसी की इतनी शक्ति है कि उसने उसके लिए भवन बनाए जाए वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाऊं। सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने चांदी पीतल लोहे और बैंजनी लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते थे काम करे। 8। फिर लबानोन में से मेरे पास देवदार सोनवार और चंदन की लकड़ी भेजना क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे पास लबानोन
में वृक्ष काटना जानते हैं, और तेरे दासों का संग भी मेरे दास भी रहकर न और मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि मैं जो भवन बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य है। 10 और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूँ, 20,000 कोर जव और 20,000 बात दख मुख और 20,000 बत तेल दूंगा। 11 तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लेकर सुलेमान के पास भेजी, और युवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझ और उनका कर दिया। 12 फिर हुराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। 13 इसलिए अब मैं बुद्धिमान और समझदार पुरुष अर्थात हुराम अभी को भेजता हूँ, जो एक दानी स्त्री का बेटा, और उसका पिता सोरा का था, और वह चांदी, पीतल, सोने, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैंगनी और नीले रंग और लाल रंग के सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता है। वह सब प्रकार की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्य के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्य के संग उसको भी काम मिले। 15 और मेरे प्रभु ने जो गेहूँ, जव, तेल और दाखमुख भेजने को चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे। 16 और अब हम लोग जितनी लकड़ी का प्रयोजन हो उससे लबनोन पर से काटेंगे और बेड़ा बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे, और तो उसे यरूशलेम को ले जाना। 17 तब सुलेमान ने इजरायली देश के सब प्रदेशों की गिनती कर ली थी। तब उस गिनती के बाद बाद हुई जो उसका पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,03,600 पुरुष निकले। 18 और उनमें से 70,000 बोझी और 80,000 पहाड़ काटने वाले, पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और 3,600 उन लोगों में से काम करने वाले मुखिया नियुक्त किए। इतिहास 3। इतिहास 3:1 तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियह नाम पहाड़ की उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जैसा उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूशी और ओरनान के खलिहान में किया था। तो उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष में दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। 3 परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया था उसका यह डब है, अर्थात उनकी लंबाई तो प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। 4 और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसके भीतर चोखे सोने से मढ़वाया। 5 और भवन के बड़े भाग की छत उसने सोनावार की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया, और उस पर खजूर के वृक्ष की और साकलों की नक्काशी कराई। 6 फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए, और यह सोना परवेम का था। 7 और उसने उस भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, बीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और बीतों पर करूब खुदवाए। 8 फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और उसने 600 की कर सोने को चौके सोने से मढ़वाया। 9 और उसने सोने की किलो का तोला 50 शेकेल था, और उसने अट्टारियों को भी सोना से मढ़वाया। 10 फिर उस भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए, और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंखों तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे, और अर्थात एक करूब एक एक पाँख 5 हाथ और भवन की भीत तक पहुंचा हुआ, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरा करूब के पंख से मिला हुआ था, और दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और दूसरी भीत तक पहुंचा हुआ था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे, और वे अपने पाँवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब चढ़वाए। और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए, और जो कंगनी के एक एक ऊपर की थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में साकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर साकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिरों के सामने एक तो दाहिनी और दूसरा बाईं ओर खड़ा करवाया, और दाहिने खंभे का नाम याकिन और बाएं खंभे का नाम बुआज रखा। इतिहास 4। इतिहास 4:1 फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। 2 फिर उसने एक डाला का हौद बनवाया जो चोर से चोर तक 10 हाथ तक चौड़ा था, और उसका आकार गोला था, और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उसके चारों ओर का एक घेर 30 हाथ के नापा का था। 3 और उसके तले और उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैल और प्रतिमाएं बनी थी, जो हौद की घेरे में जब वह डाला गया था, तब बैल भी 2 पाँति करके डाले गए थे।
चार वह अपने 12 बने हुए बैलों पर धरा गया, और जिन से तीन उत्तर, तीन पश्चिम, तीन दक्षिण और तीन पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे, और इनके ऊपर होद था, और उन सबों के पीछे पिछले अंगों के भीतर भाग में पड़े रहते थे। और होद की मोटाई 14 बरस की थी, और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई शोषण के फूलों के काम से बना था, और उसमें से 3,000 बत भरकर समाता था। से फिर उसने धोने के लिए 10,000 होदी बनवाकर 5 दाहिने और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होम बलि की वस्तु धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा होद था। साथ फिर उसने सोने की 10 दीवीट विधि के अनुसार बनवाई, और 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी, और उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया, और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। 10 उसने होद को भवन की दाहिनी और पूर्व और दक्षिण के कोने में की ओर रखवा दिया। और हारून ने हंडो फावड़ी और कटोरियों को बनवाया, और हारून ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे निपटा दिया। 12 अर्थात जो खंबे, 2 खंबे जो गोलों समेत वे कंगनियां जो खंबे के सिरों पर थी, और खंभों के सिरों पर गोलों के कापने ढापने के लिए जलियां की 2-2 पाती। 13 और दोनों जलियों के लिए 400 अनार, और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढापने वाली एक एक जाली के लिए अनारों को को 2 पाती बनाई। 14 फिर उसने नए कुर्सियां और नए कुर्सियों पर हो दिया 5। 15 उसने उसके लिए उसके नीचे 12 बैल बनाए। 16 फिर हारून अब्बे ने हांडों फावड़ियों काटो और इनके सब के यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से जलकाए हुए पीतल भी बनवाए। 17 राजा ने उसको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सरेदा के बीच की चिकनी मिट्टी वाला भूमि से में डलवाया। सुलेमान 18 सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तोल का भी हिसाब न था। 19 और सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी खाई रखी जाती थी। 20 और दीपकों समेत चौके सोने की दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला रह करती थी। 21 और सोने वर्ण निरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे, और 22 और चौके सोने की केचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार पर परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन के अर्थात मंदिर के किवाड़ सोने के बने। इतिहास 5। इतिहास 5 1। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया था वह सब निपट गया। अब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। तब सुलेमान ने इजराइलियों के पुरानियों और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इसराइलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन के ऊपर लिवा ले आए। 3 तब इजरायली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। 4 तब इजराइल के सब पुरानी आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया। 5 और लेवीय याजक संदूक को मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए। 6 और राजा सुलेमान और इजरायली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे थे, उन्होंने संदूक के ऊपर इतनी भेड़ और बैल बलि किए कि जितनी गिनती और हिसाब के कारण बहुतायत के कारण न हो सकती थी। 7 तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तेल पर रखा। 8 संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए और जिससे वे ऊपर के संदूक और उसके डंडों को ढांपे हुए थे। 9 डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर वे दिखाई न पड़ते थे। वे तो आज के दिन तक नहीं है। 10 संदूक में पत्थर की उन 2 पट्टियों को छोड़ कुछ न था जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा। तब यहोवा ने इजराइलियों के मिस्र के से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। 11 और जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। 12 और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून के सन के वस्त्र पहने हुए जहाज सारंगियों और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। 13 तो जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक ही स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां झांझ आदि बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि भला वह उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन
में बादल छा गया। 14 और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन से भर गया था। इतिहास 6। एक तब सुलेमान कहने लगा कि एक तब सुलेमान कहने लगा कि यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। 2 परंतु मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन एक ऐसा स्थान दृढ़ स्थान बनाया है कि जिसमें तू युग युग रहे। 3 और राजा ने इज़राइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इज़राइल की पूरी सभा खड़ी रही। 4 और उसने कहा कि धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था कि अपने हाथों से इसे पूरा किया। 5 कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इज़राइल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के किसी निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना जो मेरी प्रजा इज़राइल पर प्रधान हो छे, परंतु मैंने तो यरूशलेम को इसलिए चुना कि मेरा नाम वहाँ और दाऊद का चुन लिया जाए, और वह मेरी प्रजा इज़राइल पर प्रधान हो। 7 मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाया जाए। 8 परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा कि जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम पर एक भवन बनाया जाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया। 9 तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा जो तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरे नाम का भवन बनाएगा। 10 यह वचन जो यहोवा ने कहा था उससे उसने पूरा भी किया, और अपने अपने दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इज़राइल की गद्दी पर विराजमान हो, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। 11 और इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है कि जो उसने इज़राइलियों के लिए बांधी थी। 12 तब वह इज़राइल की सारी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। 13 सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच में रखवाई। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की और हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है, जो दास अपने सारे मन से तेरे अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं। उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता करता रहता है। 15 तूने वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था तूने तूने पालन किया, और जैसा तू अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ को उसने हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया। 16 इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को ही पूरा कर तूने तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था कि तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन की में ऐसी चौकसी करें कि वह मेरी व्यवस्था पर चले। 17 अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया जाए। 18 परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर भी मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? 19 तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। 20 वह यह है कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा था कि उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुले रहेंगे, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। 21 और अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिससे वे इस स्थान की ओर और मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें उसे सुन लेना। स्वर्ग में से स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और वह सुनकर क्षमा करना। 22 जब कोई दूसरे का अपराध करे अथवा शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तो स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल के सिर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार फल देना। 24 फिर यदि तेरी प्रजा इज़राइल के विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करें। 25 तू तो स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में से लौटा ले आना जिससे तूने उनको और उनके पुरखों को दिया था। 26 जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय में यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू उन्हें दुख देता है, इस कारण से वे पाप करें। 27 तो स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपने प्रजा इज़राइल के पापों को क्षमा करना। तू जो उनको भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना।
28 जब देश के काल व मरी का जुलस हो व गिरोही का टिड्डियाँ व कीड़े लगे, उनके शत्रु उनके देशों के फाटकों में उन्हें घेरे रखें, वह कोई विपत्ति व रोग हो। 29 जब यदि कोई मनुष्य है वह तेरी सारी प्रजा इज़राइल को अपना अपना दुख और अपने अपने खेद को जानकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने साथ इस भवन की ओर फैलाए। 31 है। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन को जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है। 31 है। कि वे जितने दिन इस देश में रहें जिसे तूने उनके पुरखों को दिया था, कि उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें। 32 फिर परदेशी भी तेरी प्रजा इज़राइल का न हो, और वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ी हुई भुजा के कारण दूर देश में से आए हैं और आकर इस भवन की ओर मुँह किए हुए प्रार्थना करें। 33 तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने, जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे कि पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल की नाई तेरा भय माने और निश्चय करे कि यह भवन जो मैंने बनाया वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वह अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुँह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें। 35 तब तो स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। जबकि निष्पाप तो मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, तो वे उन्हें बंद हुआ करके किसी देश को चाहे वह दूर हुआ निकट हो ले जाएं। 37 और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर वह अपनी बंधुआई करने वालों के देशों में तुझ से गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है। 38 सो यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हों अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखों को दिया था और इस नगर की ओर जिसे जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर और जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुँह किए हुए प्रार्थना तुझे करे। 39 तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। 40 और हे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी और अपनी आंखें खोल रहे और अपने कान लगा रख। 41 अब हे यहोवा के परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आओ रहे। यहोवा के परमेश्वर, याजक उदार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग कई भलाई के कारण आनंद करते रहे। 42 हे यहोवा के परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न करो। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणाई काम स्मरण रख। इतिहास 7 1 इतिहास 7:1 जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका था तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा बलियों का भस्म कर दिया और यहोवा का तेज भवन से भर गया और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सका, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन से भर गया था। और जब आग गिरी तब यहोवा का तेज भवन पर छा गया। तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत और यूं कहकर यहोवा की धन्यवाद किया, और वह भला ही उनकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा की बलि चढ़ाई और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। ज्यों पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की और याजक अपना अपना कार्य छोड़कर खड़े रहे और लेविया भी यहोवा के गीत गाने के लिए बाजे खड़े किए हुए थे। और दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के लिए उसका धन्यवाद करने का एक बनाकर उसके द्वारा प्रस्तुति कराई और उनके सामने याजक के लोग तुरहियां बजाते रहे और सब लोग इजरायली खड़े रहे। 17 फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र पर होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय सुलेमान ने उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इजराइल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को मनाया और 8वें दिन को उन्होंने महासभा की और उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन तक माना। 10 निदान 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे अपने डेरों को जाएं और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा के दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इजराइल पर की थी आनंदित थे। जो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका था और यहोवा के
भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसके सामने बनाना चाहा उसमें उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। 12 तब युवा ने रात में उसको दर्शन देकर कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के लिए भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा न हुआ, टिड्डियों को देश से उजाड़ने की आज्ञा दूं व अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। 14 तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से चल फिरें, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देशों को जो का तो कर दूंगा। 15 अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। 16 और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। 17 और यदि तू अपने पिता दाऊद के नाई अपने को सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे और मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर करूंगा, जैसा कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इजराइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। 19 परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी हैं त्यागो और जाकर अपने पराये देवताओं की उपासना करो, उन्हें दंडवत करो। 20 तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है उजड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन में जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया था अपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा कि देश के लोगों के बीच में उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। 21 और यह भवन जो इतना विशाल था उसके पास के आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश में इस भवन में ऐसा क्यों किया है। 22 तब लोग कहेंगे कि उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाला लाया था त्याग कर पराय देवताओं को ग्रहण किया और दंडवत किया और उनकी उपासना की। इस कारण से उसने सब पर विपत्ति डाली है। इतिहास 8 1 सुलेमान को यहोवा के भवन में और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। 2 तब जो नगर हारून ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इजराइलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ और उसने तदोमोर को जो जंगल में था और हमात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया। 5 फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेतरोन को शहर बना और फाटकों के बीच फाटकों और बेड़ों को दृढ़ किया। 6 और उसने बलात और सुलेमान के जितने भंडार नगर थे उनके रथों और सवारों के जितने नगर के थे और उनको जो सुलेमान ने यरूशलेम या लेबानोन और अपने राज्य में सब देश में बनाना चाहा था उन सबको बनाया। साथ हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इस्राएल के न थे। 8 उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए थे और जिनका इस्राएलियों ने अंत न किया था, उनमें तो कितनों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में सुलेमान ने अपने काम को किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और हाकिम और उसके सरदार और उसके रथों के सवारों के प्रधान हुए थे। और 10 और सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता रखने वाले थे वे 250 थे। 11 फिर सुलेमान फिरौन की बेटी दाऊदपुर में उसे भवन में ले गया और उसने उसे उसके लिए बनाया, क्योंकि उसने कहा था कि जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इज़राइल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। 12 तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसरे के आगे बनवाई थी यहोवा की होम बलि चढ़ाई। 13 वह मूसा की आज्ञा के और दिन के प्रयोजन के अनुसार विश्राम और नए चांद और प्रति वर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्वों अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्वों और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करते थे। 14 और उसने अपने पिता के दाऊद के नियम के अनुसार याजकों से सेवा कराई कि उनके लिए दल ठहराए और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें। और एक फाटक के पास द्वारपालों के दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसे आज्ञा दी थी। 15 और राजा के भंडारों का या किसी और बातों में याजकों और लेवियों के लिए जो आज्ञा दी थी उनको न टला। 16 सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसने पूरा करने तक किया था वह ठीक हुआ, निदान यहोवा का भवन पूरा हुआ। 17 तब सुलेमान एस्योब नेगबेर और एलोत को गया और एदोम के देश में समुद्र के तीर पर है। 18 और हुरुम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वार जहाज के समुद्र के जान
कार जानकार मल्ला भेजे और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहां से 450 किक्कार सोना राजा सुलेमान को ला दिया। इतिहास 9। इतिहास 9 एक एक जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। तब वह बहुत भारी दलों और मसलों और बहुत बहुत सोने और मणि से लदे ऊँटों के साथ गई और आई साथ लिए हुए आई और सुलेमान उसके पास पहुंचकर उसमें अपने मन की सब बातों के विषय में बातें की। दो सुलेमान ने उससे सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही थी जो उसे न बता सके। 3 तब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन 4 और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारियों को ऐसी रीति से बैठते हुए उसने ठहूले किसी रीति पर खड़े खड़े रहते हुए और जैसे कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है और जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। और उसने उसको यह सब देखा, वह चकित हो गई। 5 तब उसने राजा से कहा कि मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी ही वह सच ही है। 6 परंतु जब तक मैंने अपने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा था तब तक मैं उनकी प्रतीति न तेरी बुद्धि और न तेरी आदि बढ़ाई भी मुझे बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। 7 धन्य है तेरे जन्य और धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। 8 धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझ से ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपने राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इजराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता है, उसी कारण से तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया है। और उसने राजा को 120 किक्कार सोना और बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए हैं और सुगंध द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया वैसे ही देखने में आया है। 10 फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी और जो ओपीर से सोना लाते थे वे चंदन की लकड़ी और मणि लाते थे। 11 और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गवैयों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उसने उससे पहले यहूदा देश में देख पड़ी थी। 12 और शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार किया और वह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। और वह अपने जनों के समेत देश को लौट गई। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तोल 660 कीकर था, उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़कर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई और एक एक डाल में 600 शेकल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़कर 300 छोटी डालें भी बनवाई। एक एक छोटी सोने की डाल में 300 शेकल सोना लगा और राजा ने उनको लोबानी बनाकर नामक भवन में रख दिया। 17 और राजा ने हाथी दंत का एक बड़ा सिंहासन और चौके से सोने को मढ़ाया। उस सिंहासन में 650 उस सिंहासन में छः सीढ़ियाँ और एक सोने का पावदान और ये सब सिंहासन से जुड़े हुए थे। और बैठने के स्थान की दोनों उंगलियां टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास से एक सिंह खड़ा हुआ बना था। 19 और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंगों में एक सिंह खड़ा हुआ बना था। और वह सब 12 पुरुष और किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। 20 और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोनी वन नामक भवन में सब पात्र भी सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कुछ भी हिसाब न था क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा ने तर्शीश को जानने वाले जहाज थे। और इन 3 वर्ष के बाद वे तर्शीश के जहाज सोना चांदी हाथी दंत बंदर और मोर ले आते थे। जो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं को बढ़कर हो गया था। और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातों को सुनने और परमेश्वर ने उसको उपजाएगी उसका दर्शन करना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र वस्त्र सुगंध द्रव्य और घोड़े और खच्चर लाते थे। और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 थान और 12,000 सवार भी थे। और जिनको उसने नगरों के रथों और नगरों में और यरूशलेम में एक
यरूशलेम में एक राजा के पास ठहरा रखा था। 26 वह महानद के फलिस्तियों और देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राज्यों पर प्रभुता करता था। 27 और राजा ने ऐसा ही किया था कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य, पत्थरों का और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया, और लोग मिस्र के और सब देशों के सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम का कब सब काम क्या, नातान नबी की पुस्तक में और शेलो वासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय में इद्यो दर्शी के दर्शन में यही दर्शन की पुस्तकों में नहीं लिखे हैं। 30 और सुलेमान ने यरूशलेम के सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। और सुलेमान अपने पुरखों के संग सो गया और उसके पिता दाऊद ने नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राज्य हुआ। इतिहास 10। इतिहास 10। 1 रहूबियाम शेकेम को गया और उसने सारी इजरायली उसको राज्य बनाने के लिए वहीं गए थे। 2 और वह नाबात के पुत्र योराबाम ने यह सुना कि वह तो मिस्र में रहता है, जहाँ सुलेमान राजा डर के मारे भाग गया था और योराबाम मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलावा भेजा और यारोबाम व सब इजरायली आकर रहूबियाम से कहने लगे। 14 तेरा पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल दिया है, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसने उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर हम तेरे अधीन होंगे। 5 उसने उनसे कहा कि 3 दिन के उपरांत मेरे पास आना, फिर वे चले गए। 6 तब राजा रहूबियाम ने उन बुढ़ों से उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे और यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को राजा की कैसा उत्तर देना उचित है, जिसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने इसको उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे तो उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन रहेंगे। परंतु उसने अपनी सम्मति जो बूढ़ों ने उसको लिए छोड़ दी थी और उन नौजवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, जो प्रजा लोगों को कैसा उत्तर दूँ, जिससे तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तो हल्का कर। 10 जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा कि तेरे पिता का जुआ भारी किया था, परंतु उसके लिए हल्का कर। तू उनको यूँ कहना कि मेरी 6 उंगली मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। 11 मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ करते थे उससे मैं और भी भारी करूँगा, और मेरे पिता को तुम को कोड़ों से ताड़ना देता हूँ, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन राजा ने ठहराया कि तीसरे दिन मेरे पास आना। फिर वैसा ही यारोबाम और सारी प्रजा रहूबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की और रहूबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा कि मेरे पिता ने तुम्हारा जुआ भारी कर दिया है, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। और मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दिए, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। 15 इस प्रकार से राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवाशी अहिया के द्वारा नाबात के पुत्र यारोबाम से कहा था कि उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ठहराया था। 16 जब सब इस्राएलियों ने देखा कि हमारा राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश है, हम तो यिशै के पुत्र में से कोई भाग नहीं है। हे इस्राएलियों अपने अपने डेरों को चले जाओ और अब से दाऊद और अपने ही घराने की चिंता कर। 17 तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए, केवल इतने इस्राएली यहूदा के नगर में बसे हुए थे, उन्हें पर रहूबियाम राज्य करता रहा। 18 तब राजा रहूबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इस्राएलियों ने उसे पथरावाह किया और वह मर गया। तब रहूबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। 19 और यरूशलेम दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिर पूरा हुआ है। इतिहास 11। एक रहूबियाम यरूशलेम को गया, तब उसने बिन्यामीन, यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किए और इजराइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहूबियाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के
वक्त शम्बिया के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहूबियाम ने और यहूदा के बिन्यामीन के सब इजरायलियों से कहा कि यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ कर कि युद्ध न करो, तुम अपने अपने घरों लौट जाओ, क्योंकि मेरी यह बात मेरी ही ओर से हुई है। और यहोवा के ये वचन मानकर वे यरोबाम पर बिना चढ़ाई के लौट गए हैं। 500 रहूबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए गए, अर्थात बेतलेहम, एताम, तकोआ, बत्सूर, शोका, अद्दुलाम, गतमरेफा, जीप, अदोरेम, लाकीश, अजेका, सोरा, अलियोन और हिब्रान, जो यहूदा और बिन्यामीन में दृढ़ किया था 11। और उसने उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनके प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाखमुख के भंडार भरवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने डाले और भाले रखवा कर उनको अत्यंत दृढ़ कर किया कि और यहूदान और बिन्यामीन तो उसके थे। तेरा और सारे इसराइल के याजक और लेविया भी अपने सब देश से उठकर उसके पास गए। सो लेविया अपनी चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में गए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था और वे यहोवा के लिए याजक का काम करें। 15 और उसने ऊंचे स्थानों और बकरों और अपने हाथ से बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। 16 और लेवियों के बाद इसराइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा की बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को गए। 17 और उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहूबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ किया, क्योंकि 3 वर्ष के तक दाऊद के और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। 18 तब रहूबियाम ने एक स्त्री को ब्याह लिया, अर्थात महलत, तो उसके पिता का पुत्र और यरीमोत और उसके माता यिशै के पुत्र एलाब की बेटी अबीहेल थी। 19 और उससे यूश, समरिया और जहाम नाम का पुत्र उत्पन्न हुए। 20 उसके बाद उसने अबशलोम की बेटी मक्का को ब्याह लिया और उससे अबिय्याह को और जीजा और शलोमीत को उत्पन्न हुए। 21 रबूयाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखेलियां थी और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अब शलोम की बेटी माकान से वह अपने सब नारियां और रखेलियों से अधिक प्रेम करता था। 22 रबूयाम ने मेरे माका के बेटे अबिय्याह के मुख्य सब भाइयों में प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाया जाए। 23 और वह समझ बूझ कर काम करता था और उसने अपने सब पुत्रों और को अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़ और नगर वालों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन बहुतायत में दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां थी। इतिहास 12। इतिहास 12 1। परंतु जब रबूयाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसके साथ सारे इजराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, उस कारण रबूयाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शशीक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की और जो लोग उसके लिए संग मिस्र में आए, अर्थात लुब्बी, सुक्की, कुशी और अनगिनत थे। 4 और उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। 5 तब शमाया नबी, रहूबियाम और यहूदा के हकीमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे रहते थे, आकर कहने लगा कि यहोवा यूँ कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। 6 तब इजराइल के हकीम और राजा दीन हो गए थे और कहा, यहोवा धर्मी है। 7 तब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं। तब यहोवा का यह वचन शमयाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं और मैं उन्हें नष्ट न करूंगा। मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वार पर यरूशलेम पर न भड़केगी, तो भी वे उनके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी देश देश के राज्यों की भी सेवा जान ले। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करने के लिए यहोवा के भवन और उनके अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले आया। वह सब कुछ उठा लिया और सोने की जो जफरियाँ सुलेमान ने बनाई थी उनको भी ले आया। 10 तब राजा रहूबियाम ने उनके बदले पीतल की डालें बनवाई, जो उनके पूर्व पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया और राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। 11 जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुए की कोठरी में लौटा करके रखा देते
12 तब रहोबियाम दीन हुआ और तब वह युवा का क्रोध उस पर से उतर गया और और उसने पूरा विश्व विनाश न कर दिया और यहूदा में अच्छे भी गुण थे। 13 सो राजा रहोबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। तब रहोबियाम राज्य करने लगा। तब 41 वर्ष की आयु का था और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिससे यहोवा ने अपने नाम बनाए रखने के लिए इजराइल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा और अम्मोनी स्त्री था और वह कर्म किया जो बुरा था। उसने वह कर्म किया जो बुरा था, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक रबुयाम के काम क्या श्याम्या नबी और इद्योदशी और पुस्तकों की वंशावली की रीति पर नहीं लिखे। रबुयाम और यारोबाम के बीच तो सदा लड़ाई होती रही। 16 और रहोबियाम अपने पुरखों के संग सो गया और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास 13। एक यरोबाम के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। ये 2 वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मिक्किया था जो गिबावासी उरियल की बेटी थी। और अबिय्याह और यरोबाम के बीच की लड़ाई हुई। 3 अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छटे हुए पुरुषों से लेकर लड़ने की ये पाती बंधाई और योराबाम ने 8 लाख छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे उन लेकर उनके विरुद्ध पाती बंधाई। 4 तब अबिय्याह समारेम नाम पहाड़ पर जो एप्रैम की पहाड़ी देश में है खड़ा होकर कहने लगा कि हे यरोबाम, हे सब इजराइलियों, मेरी सुनो। 5 क्या तुमको न जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने लोना लोन लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल के लिए सदा के लिए दे दिया है। तो भी नबात का पुत्र यारोबाम जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा हुआ है और उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। तब सुलेमान का पुत्र रहोबियाम लड़का अल्लड़ मन का था और उसका सामना न कर सकता था, तब वह उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। 8 और अब हम सोचते हैं कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे जो दाऊद की संतान के हाथ में, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्होंने यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया था। 9 क्या तुम यहोवा के याजकों और अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों को न्यायी याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने को ले आता तो उनका याजक हो ही जाता जो ईश्वर नहीं है। 10 परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने के लिए याजक हारून की संतान और अपने काम करने के लिए लगे हुए लेविय हैं और वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर बेट पर रोटी सजाते हुए और सोने के दिवट पर सब उसके दीपक सांझ सांझ को जलते हैं। और हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं, परंतु हाँ तुमने उसको त्याग दिया है। 12 और देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूल फूकने की कुतुरी ले हुए भी हमारे साथ साथ हैं। इसलिए इजराइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कृतार्थ न होगे। परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे पीछे भेज दिया। वे यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। 14 तब यहूदियों के पीछे मुंह न फेरा और देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है और यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूकने लगे। 15 तब यहूदी पुरुष ने जय जयकार किया और तब जब यहूदी पुरुष ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अब और यहूदा के सामने यारोबाम और इस्राएलियों को मारा। 16 और इस्राएली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर उनके हाथ में कर दिया और अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इस्राएल में 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय इस्राएली दब गए कि और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भरोसा रखा था। तब अबिय्याह ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उसके गांवों को ले लिया। और अबिय्याह के जीवन भर का यारोबाम उसका सामर्थ्य न हुआ, निदान यहोवा के उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। 21 परंतु अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली और जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुए। और अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन दो नबी के कथा में लिखे हैं। इतिहास 14।
इतिहास 14 एक निदान। अब यह अपने पुरखों के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों और उसके ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों की आज्ञा दी और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और अव्यवस्था और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। और उसने यहूदा में गढ़ बनाने वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन हो रहा था। और उन नगरों उन बरसों में किसी से लड़ाई न की करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम कर दिया था। साथ और उसने यहूदियों से कहा कि आओ हम इन नगरों को बसाएं और इनके चारों ओर शहरखाना और गढ़ और फाटकों के पतले और बड़े बेड़े बनाएं। देश अब हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है और हमने उसकी खोज और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। तब हमने उन्होंने हमारे मार्ग को बसाया कृतार्थ हुए। 8 फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से खरी फेरने वाले और धनुर्धारी लोग 2,80,000 शूरवीर थे। न उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरे नाम का एक कुशी निकला और मेशा तक आ गया। 10 तब वह उसका सामना करने को चला और मेशा के निकट सपाता नाम की तराई में युद्ध करके पाती बंध गई। 11 तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से यूं दुहाई दी कि हे यहोवा तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे शक्तिहीन की भी वैसे ही हमारे परमेश्वर यहोवा की सहायता हमारी सहायता कर। और हमारा परमेश्वर हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। और हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। 12 तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। 13 तब और आसा और उसके संग के लोगों ने उसका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर उससे न उठा सके क्योंकि वे उस यहोवा और उसकी सेना से हार गए थे और यहूदी बहुत सी लूटपाट ले गए थे। 14 और उन्होंने गरार आसपास के नगरों को मार लिया क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनके मन में बहुत साधन था। 15 फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरी और लूट कर यरूशलेम के लौटे। इतिहास 15 इतिहास 15 एक तब परमेश्वर का आत्मा आत्मा अदोद के पुत्र अजरिया में समा गया। और जब परमेश्वर का आत्मा अजरिया में समा गया 2 और वह आसा में बैठ करने निकला और उसने कहा कि हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। जब तुम यहूदा के संग रहोगे तब वह तुम्हारे संग रहेगा और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इजरायली बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसका ढूंढा तब उन्होंने उसको मिल गया। उस समय न तो जानने वालों की कुछ शांति होती थी और न आने वालों को, वरन सारे देश में सब निवासियों में बड़ा बड़ा ही कोलाहल रहता था और जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे। परंतु क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे साथ ढील न पड़े क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। तब आसा ये वचन और ओदेद के नबी की नबूवत सुनी और उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में और उन नगरों में से उनको एप्रेम के पहाड़ी देशों में ले लिया और सब घिनौनी वस्तुएं दूर की। और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसरे के सामने थी उसने उसको सिरे से बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और सारे एप्रेम मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया क्योंकि वे यह देखकर उसको परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। और इजराइल में से उसके पास बहुत से चले आए थे। 10 आसा के राज्य और 15वें वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम में गए थे इकट्ठे हुए। और उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 7 बैल और 7,000 भेड़ बकरी और यहोवा से लेकर बलि करके चढ़ाए। और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीवन से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा क्या स्त्री क्या पुरुष जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरही और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई थी। 15 और ये शपथ खाकर वह यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई थी और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा था और वह उनको मिला। और यहोवा ने उनको चारों ओर से विश्राम कर दिया। वरन आसा
राजा की माता माका और उस अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई। उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा की उसकी मूर्त काट कर पीस डाली और किद्रोन नाले में फेंक दी। 17 उसने ऊंचे स्थान तो इजरायलियों में से न ढाए गए, तो भी उस आसा आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। 18 उसने जो सोना चांदी और पत्र उसके पिता के अर्पण किए थे, वे और जो जो और आप अर्पण किए थे उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। 19 और राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई। इतिहास 16। इतिहास 16 एक। आसा के राजा के 36वें वर्ष में इसराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि वह यहूदा के आसा के पास कोई जाने न पाए। 2 तब आसा ने यहोवा के भवन और भवनों के भंडारों में सोने चांदी और नकल निकाल दशमेक आराम के राजा बेन हदद के पास दूत भेज कर यह कहा कि 3 तेरा जैसे तेरे मेरे पिता के बीच में वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे रहेगी। जैसे देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए तू इज़राइल से राजा बादशाह के साथ अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर रहे। 4 बेन हदद ने राजा आशा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रथम प्रधानों में इज़राइल नगरों पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, आलेबेम में और नप्ताले के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। 5 और यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करने को छोड़ दिया और वह अपना काम करना बंद कर दिया। तब राजा आसा ने पूरा यहूदा देश के साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को और जिसने बासा का काम करता था उठा लिया और उनको उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हारनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगे कि तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा। इस कारण आराम के राजा ने तेरी सेना तेरे हाथ से बच गई। 8 क्या कुरैशी और लूबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा। इस कारण उसने उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। 9 देख, यहोवा की सारी दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता किया, इसलिए तू अब से लड़ाई में फंसा रहेगा। 10 तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे कोर्ट में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बातों के कारण क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों के पास पीसने को गया। 11 आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इसराइल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे। 12 अपने राज्यों के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों में ही शरण ली। 13 और निदान आसा अपने एक राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखों के साथ सो गया। 14 तब उसने उसी कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवाई थी मिट्टी ली और वह सुगंधद्रव्य और गंदी के काम के भांति भांति के मसलों से भरे हुए बिछौने पर लेटा दिया गया और बहुत सा सुगंधद्रव्य उसे उसके लिए जलाया गया। इतिहास 17। इतिहास 17 1 उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इसराइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। और उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश और एप्रोम के उन नगरों में भी जो उसने उसके पिता आसा ने लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। और यहोशापात के संग रहा, और क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल से चला और बाल देवताओं की खोज में और न लगा। 4 और वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा और उसी से आज्ञाओं पर चलता रहा और इज़राइल के ये काम नहीं करता था। 5 और इसी कारण से यहोवा ने राज्य के उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास बैठ लाया करते थे और उसके पास बहुत सा धन उसके वैभव बढ़ गया। 6 और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मग्न हो गया और फिर वह यहूदा के ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें कर दी। 7 और अपने राज्य के 3रे वर्ष में बिनहेल ओबद्याह जकरिया नेतनेल और मिल्किय्याह नामक अपने हकीमों और यहूदा के नगरों और शिक्षा देने के लिए भेजा। 8 और उनके साथ श्यामा तन्याह जब्दियाह आसेहेल सिमारोत योनाहतान ओदनियाह तोबियाह दिनाह नाम लेविया और उनके संग एलीशामा और योराम का नाम याजक थे।
सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी कि वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे और यहूदा के पास आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। 11 वरन कितने ही एल पलिश्ती यहोशापात के पास भटके और समझकर एक चांदी ले गए और अरबी के लोग 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले ले आए। और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा के किले और भंडार के नगर तैयार किए थे और यहूदा के नगरों को बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। 14 इनके पितरों के घराने और के अनुसार इनकी एक गिनती थी अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो थे प्रधान अदना जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे और उसके बाद प्रधान योहनान जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे और इसके बाद जिक्री व पुत्र अमस्या जिसके अपनी इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था और उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। 17 फिर बिन्यामीन से एलायदा नाम एक शूरवीर जिसके साथ डाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे। 18 और उसके नीचे यहोजाबाद उसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। 19 वे ये हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे और ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। इतिहास 18 1 यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया था। उसने अहाब के साथ समधियाना किया। 2 और कुछ वर्ष के बाद वह शमरोन के अहाब के पास गया और तब तब अहाब ने उसके साथ और उसके संगियों के साथ बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उससे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। 3 और इजराइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? और उसने उत्तर दिया जैसे जैसा तू वैसा मैं और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, हम लोग तेरे साथ युद्ध करेंगे। 4 फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा आज युवा की आज्ञा ली। 5 तब इजराइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा कि हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुकूं? उसने उत्तर दिया कि चढ़ाई कर, क्योंकि मैं परमेश्वर और उसको राजा के हाथ कर देगा। 6 परंतु यहोशापात ने पूछा कि यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिसे हम पूछ लें? 7 इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा कि हाँ, एक पुरुष है और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। उसे मैं घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण नहीं है, सदा हानि की ही नबूवत करता है। और यिमला का पुत्र मिक्या और यहोशापात ने राजा ने ऐसा न कहा। ऐसा न कहा। 8 तब इजराइल के राजा ने हाकिम को बुलवाकर कहा कि तिमला के पुत्र मिकामयाह से फुर्ती से ले आ। 9 तब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शिमरोन के फाटक में खुले हुए स्थान में बैठे और सब नबी उसके सामने नबूवत हो रहे थे। 10 तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंह बनवा कर कहा कि यहोवा यो कहता है कि तू इनसे अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। 11 और तब नबियों ने इसी आशय से नबूवत करके कहा कि गिलाद के रमात पर चढ़ाई करके तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। 12 और जो दूत मिक्किया को बुलाने गया था उसने उसे कहा कि सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं और तेरी बात उनकी सी हो, तू शुभ वचन कहे। और मिक्किया ने कहा कि यहोवा के जीवन की सौं जो मेरा परमेश्वर कहे वह वही मैं करूँगा। 14 जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछकर कहा कि हे मिकिया, क्या हम गिलोद के रामोत पर युद्ध करने की चढ़ाई में करें अथवा मैं और रुका रहूं? उसने कहा कि हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। 15 राजा ने उससे कहा कि मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा और तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच कहे। मिकिया ने कहा कि मुझे सारा इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों और नाई पहाड़ों के तितर बितर दिखाई पड़ा और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल में क्षेम लौट जाएं। तब इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा कि क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं है, हानि की नबूवत करेगा। 18 मिकायाह ने कहा कि इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा के और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़े। 19 तब यहोवा ने पूछा कि इजराइल के राजा अब्बाह को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा। 20 तब निदान एक आत्मा
एक आत्मा पास आकर युवा के सम्मुख खड़ी हुई और उससे कहने लगे कि मैं उसको बहकाऊंगा। तब युवा ने पूछा कि किस उपाय से? उसने कहा कि मैं जाकर उसके नबियों में से उसकी पेठ और उसको बुलाऊंगी। और युवा ने उससे कहा कि तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जा ऐसा ही कर। 22 तब इसलिए सुन, अब युवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठे बोलने वाली आत्मा बैठाई है और युवा ने तेरे विषय की हानि की बात कही है। 23 तब कनाना के पुत्र सद्दिकिया ने निकट जाकर मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा कि युवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? 24 उसने कहा कि जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी में से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। 25 तब इजराइल के राजा ने कहा कि मिक्किया को नगर के हाकिम अमून और राजकुमार युआश के पास लौटा कर। 26 उसने कहा कि राजा यूँ कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊँ तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। 27 तब मिक्किया ने कहा कि यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान लेना कि यहोवा ने मेरे द्वार तक नहीं। फिर उसने उससे कहा कि हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। 28 तब इजराइल के राजा ने यहूदा और राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। 29 तब इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा कि मैं तो वेश बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहनकर इजराइल के राजा ने वेश बदला और वे दोनों युद्ध में गए। 30 आराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटों से लड़ो और न बड़ों से, केवल इजराइल के राजों से लड़ो। सो जब रथों के प्रधान यहोशापात को देखा तब कहा, इजराइल का राजा वही है। वे उससे लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठे। तब यहोवा ने उसकी सहायता और उसके परमेश्वर और उनको उसके पास फिर से भेजने की प्रेरणा की। यह देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल के तीर पर चलाया और वह राजा के लिए जिलम और निचले वस्त्र को बीच छेद कर देगा। वह उसने अपने सारथी के कहा कि मैं घायल हुआ हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझसे सेना के बाहर चलो। और 34 उस दिन उस युद्ध बढ़ता हुआ और इजराइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा गया, परंतु सूर्य अस्त होते ही वह मर गया। इतिहास 19। एक यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम में अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और वह उससे कहने लगा कि क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए, और इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का। 3 तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में अशेरों को नाश किया और अपने मन में परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशेबा से लेकर एप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा किया और उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा को की ओर फेर दिया। 5 और फिर उसने यहूदा ने के एक एक गढ़ वाले नगर में न्याय ठहराया। 6 और उसने न्यायियों से कहा कि सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय तो करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। 7 तब यहोवा का भय तुमसे बना रहे, चौकसी से काम करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा कुछ कुटिलता नहीं है और वह न किसी पक्ष करता और न घुस लेता। 8 यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इजराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों की यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया। 9 और वे यरूशलेम को लौटे और उनको आज्ञा दी कि वे यहोवा का भय माने, सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। 10 तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगरों में रहते थे, उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था का, चाहे किसी आज्ञा व विधि व नियम के विषय में हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय में दोषी न हो, बेसा न हो कि वह तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध बढ़ के ऐसा करो तो तुम दोषी न ठहरोगे। 11 और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अमरिया महायाजक और राजा के विषय में सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इस्माइल का पुत्र जब्याह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेविया तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांध कर तुम काम करो और भले मनुष्यों के साथ ही यहोवा रहेगा।